जब किसी के यहाँ दुखद घटना होती है तो राक्षस लोग खुशी मनाते हैं। तो किसानों के यहाँ किसानों की हत्या कराई गई और राक्षस लोग लखनऊ में उसकी खुशी मना रहे थे। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। तो सौगात दे रहे थे जनता के लिए। क्या सौगात दे रहे थे? 75वें साल। वो एक महिला का वीडियो आया है, सौगात उस महिला ने बता दी। और इससे ज़्यादा क्या होगा? जिसको उन्होंने समझा कर बैठाया कि आपको ऐसे बोलना है, उस महिला के मुंह से सत्यता निकल गई और वो ऑनलाइन चल रहा था। अगर वो रिकॉर्डेड होता तो ये काट भी देते। हरेंद्र जी, आप तो साइकिल यात्रा पर गए थे, लेकिन लखीमपुर कांड के बाद में आप लौट कर आ गए, क्यों? क्या डर लग गया आपको भी? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। हाँ। मैं तो यहाँ से करीब 80, 85, 90 किलोमीटर निकल चुका था। बड़ौत से आगे था। मुझे शाम को 5 बजे खबर मिली बड़ौत में। फिर मैं वहाँ से 4 किलोमीटर आगे गया और फिर वहाँ किसानों ने मीटिंग की। मैंने कई किसान नेताओं से जो हम मेरे संपर्क में थे, मैंने उनसे भी बात की। तो सबने कहा कि हमारे किसानों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप यात्रा पर ना चलें, कुछ दिन रोक दें। तो मैं अपने किसानों के आदेश को मान के वापस आ गया। क्या हो गया इसमें? फिर निकलेंगे, अगर देखेंगे समय निकलेगा फिर निकलेंगे। पूरे मामले पर जो यूपी सरकार जो मरहम पट्टी कर रही है, क्या इससे संतुष्ट हैं किसान? देखिए, किसान संतुष्ट कैसे हो जाएगा? मेरे तो परिवार के लोग मार रहे हो और मैं ही संतुष्ट हो जाऊंगा? अपराधी जेल के अंदर क्यों नहीं अभी तक? जिस देश के अंदर माफिया, गुंडा, कातिल, ब्लैकर प्रदेश का गृह राज्य मंत्री होगा तो वहाँ कानून व्यवस्था कैसी होगी, ये आप सोच करके देखो। अपराधी आप कैसे ठहरा सकते हैं बिना कोर्ट के, बिना पुलिस के? अभी तो क्या है? अभी तो अरे चंदन की और वो कौन सी लकड़ी होती है उसका तस्कर, ये नेपाल को डीजल सब ब्लैक करने वाला, ये खाद ब्लैक करने वाला, ये और गुंडा एक्ट इस पर। और इससे ज़्यादा क्या कहूँगा मैं? उन्होंने तो गृह मंत्री से मुलाकात करी है। देखिए, उन्हीं का गुंडा है, उन्हीं की सरकार है, वो किसी से भी मुलाकात कर सकता है। वो तो मोदी जी से भी मुलाकात कर सकता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो किसान के साथ सहानुभूति रखता है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और जो अपराधी हैं जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था उन्हें हवाई जहाज में बैठा के बीजेपी सरकार दिल्ली में बुला के बात कर रही है। तो अपराधी खुले घूम रहे। मैं पहले से कहता आया हूँ कि देश के अंदर जितने अपराधी हैं वो सब बीजेपी में हैं। हरेंद्र जी, आज बाबा साहब टिकैत की जयंती है, सबसे पहले क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो हमारे श्रद्धेय हैं, किसान मसीहा हैं और वो किसानों के वो नेता थे कि हुक्के की एक गड़गड़ाहट से भारत सरकार हिलती थी और उन्होंने पूरी दुनिया में किसानों का मान बढ़ाया है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। देखिए, अगर किसान की जान इतनी सस्ती है तो ये नहीं होगी। किसान की जान का कोई मोल नहीं, क्योंकि वो भारत माँ के लिए और भारत के लाल के लिए अन्न उगाता है। अभी तक तो सस्ती लग रही है। हाँ, सस्ती है। इस सरकार के लिए जितनी भी आज़ादी के बाद आज तक सरकार हुई है, उन सरकारों में इस सरकार ने किसान की जान, पशु पक्षी, यहाँ तक के कीड़े मकोड़ों से भी सस्ती मान ली है। लेकिन ताऊ, आपको समझ जाना नहीं चाहिए कि इस सरकार से तो बात नहीं बनेगी। नहीं, इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये सरकार किसानों का कोई भला करेगी। हाँ, इतना ज़रूर करेगी कि ये पता नहीं और कितने किसानों की बलि लेगी। तभी तो हम कहते हैं कि देश के अंदर जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे यहाँ संविधान बना करके गए हैं, उस संविधान की इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी। क्योंकि जब इन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, उस शपथ का इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री गुंडे पैदा करेगा तो समझ लीजिए देश का क्या हाल होगा। वो तो कहते हैं रामराज है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल रामराज है, ये रामराज ही है कि किसानों को पीछे से गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या करो और अपराधियों को बचाओ। देश के नेता, देश के किसान, देश का मजदूर
उनको अरेस्ट करो और अपराधियों को खुले छोड़ो और हेलीकॉप्टर भेजकर दिल्ली बुला के उनसे बात करो। ये है मोदी की चाल। कैसा आंदोलन चाहते हो आप बताओ? नहीं तो मुआवजा दिया, खत्म हो गया। कौन कह रहा है खत्म हो गया? बाकी कहाँ? देखिए, पूरे देश के अंदर इसको लेकर के रोष है। वो चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो अन्य पार्टी का भी हो, उसके अंदर भी इसका रोष है कि इस तरीके से आज तक भारत के अंदर, क्या दुनिया में, क्योंकि अंग्रेज लोग थे, जब अंग्रेजों की सरकार थी वो गोली लगवाती थी, हंटर चलवाती थी, लेकिन कभी किसी को गाड़ी से नहीं रुंधवाती थी। इन्होंने उसकी भी इंतहा कर। आगे को ना घटे, आपकी क्या तैयारी है? भैया हम क्या ये तो सरकार को तैयारी करनी है, हम लोग क्या तैयारी कर सकते हैं? अब हम यहाँ खड़े हैं और पीछे से वो गाड़ी लाकर हम पे चढ़ा दे, या हम सड़क पे चल रहे हैं पीछे से गाड़ी लाकर चढ़ा दे, उसमें क्या कर लेंगे हम लोग? आपने कहा पूरे देश पर ये ध्यान रखे सरकार कि ये गाड़ी किसानों पर ही नहीं चढ़ती, दूसरों पर भी चढ़ जाती है। इसका सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। ये राष्ट्रभक्ति है। सड़कों पे किसी को मार दो, चलते हुए के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, बलात्कार कर लो, हत्या कर दो, गोलियां चला दो, ये अगर ये राष्ट्रवाद है तो ये राष्ट्रवाद भारत को मंजूर नहीं। इस पूरे किसान आंदोलन का आने वाले चुनावों पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जनता के अंदर रोष है, वोट जनता को देनी है। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, हर मुद्दे पे सरकार फेल है। अब जनता को देखना उन्हें क्या चाहिए। आज भी पेट्रोल पे, डीजल पे दाम बढ़े हैं, इसके अलावा जो गैस सिलेंडर है घरेलू, उस पर भी 15 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ठीक करा और बढ़ाए, क्योंकि जनता को मारने का इससे अच्छा तरीका इन्हें नहीं मिलेगा कि जनता की जेब से जो पैसा है वो सब निकाल लो और जनता को इतना गरीब बना दो कि वो सुबह उठ के अगर उसे एक रोटी मिल जाए तो वो उसे विकास समझे। और फिर मैं वही कहता हूँ कि जब जनता जब राज किया जाता है, शासन किया जाता है, वो गरीब पे किया जाता है, कमज़ोर पे किया जाता है, पढ़े लिखों पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि पढ़े लिखे सत्ता से सवाल करते हैं। क्या चक्कर दे दिया वो तो पता चला। मैंने घोड़ों पे आए, आके पुल भी तोड़ गए थारे देश में आके। क्या टक्कर देना, क्या टक्कर देना बताइए? ये टक्कर देना? वायुसेना ने अपने जहाज लगा दिए हैं बॉर्डर पर। अरे पहले तुम अपना घर लुटवा दो और फिर जो चौकसी करते रहना। हरेंद्र जी, जब जब चुनाव आते हैं सीमा पे बड़ा डर लगता है भारत को, मतलब खतरा पैदा हो जाता है। क्या लॉजिक है ये? देखिए, वो एक शायर हैं, अरे सीमा पर बहुत तनाव है, जरा पता करो भारत में कहीं चुनाव है। एक शायर ने ये शेर कहा था, तो वो लग रहा है। तो सीमा पर तनाव है, प्रदेश में चुनाव है, चुनाव खत्म होंगे, सीमा का तनाव खत्म होगा। मीडिया है कहाँ देश के अंदर? मीडिया तो अब बची नहीं है, क्योंकि उद्योगपतियों के चैनल हैं और उद्योगपति सरकार के साथ है, उद्योगपति सरकार के साथ है। तो क्या करोगे आप? हमें उस मीडिया से कोई उम्मीद नहीं। देश का सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया सत्य दिखाता है और सत्य ही दिखाना चाहिए। और दैनिक जागरण है, नाम जो लीजिए, वो आरएसएस का अखबार है और किसान उसका पहले ही बहिष्कार कर चुके हैं। उसकी प्रतियां जलाई गई थी पहले भी, फिर जलाई हैं। हमारे पास यही है, आंदोलन ही एक हमारा हथियार है और शांतिपूर्वक आंदोलन करना वो हमारा जारी रहेगा।